अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को एक बहुत बड़ा झटका दिया। उन्होंने 15 मई 2020 को फॉक्स चैनल में दिए एक इंटरव्यू में एप्पल कंपनी को धमकी देते हुए कहा कि जो भी अमेरिकन बेस्ड कंपनी चाइना को छोड़ना चाहती है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस वापस अमेरिका में ही बनाए, ना कि किसी और देश में। उन्होंने अपने इस एजेंडे को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नाम दिया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, अगर एप्पल वापस अमेरिका नहीं आती है तो उस पर अलग से टैक्स लगाया जाएगा जिससे वो अमेरिका आने पे मजबूर हो जाए। भारत को क्यों है नुकसान? काफी समय से अमेरिका और चीन के बीच में व्यापारिक युद्ध चल रहा था। इन दोनों देशों के बीच की लड़ाई से भारत और वियतनाम जैसे देशों को व्यापार में फायदा हो रहा था। इसी बीच कोरोना वायरस ने चीन में दस्तक दी और चीन की लापरवाही के कारण पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैल गया, जिससे कई देश बर्बाद हो गए, जिसमें अमेरिका प्रमुख है। बहुत से देशों ने चीन को वायरस फैलाने का दोषी माना और उसको दंडित करने की भी मांग करी। अमेरिका और चीन के खराब रिश्तों को देखते हुए विदेशी कंपनियों ने चीन को छोड़ने का निर्णय लिया। उसमें एप्पल और अबॉट जैसी कंपनियां शामिल हैं। इसी घटनाक्रम को देखते हुए भारत को चीन के विकल्प के रूप में देखे जाने लगा। एप्पल और अबॉट जैसी कंपनियों ने भारत में जाने की इच्छा जताई थी क्योंकि भारत में लैंड और लेबर की कमी नहीं है। इसी अति उत्साह में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों ने श्रमिकों के अधिकारों को छीनते हुए अध्यादेश के जरिए श्रम अधिनियमों में बदलाव कर दिए। यह बदलाव 3 वर्ष तक के लिए प्रभावी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया संबोधन में भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला यानी कि ग्लोबल सप्लाई चेन का मजबूत हिस्सा बनाने की बात कही थी। इस लक्ष्य को पाने के लिए भारत ने विदेशी कंपनियों को लक्जमबर्ग के आकार की भूमि भी आवंटन करने का फैसला लिया था। बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने इन प्रयासों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रमुख हैं। उन्होंने राज्य में विदेशी कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए कई कंपनियों से बात भी की थी, लेकिन लगता है अमेरिका के राष्ट्रपति उनकी योजना को विफल कर देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत की तरह वोकल टू लोकल का संकल्प लिए बैठे हैं। सवाल उठता है कि बिना किसी पुख्ता समझौते के श्रमिकों के कानून में बदलाव क्यों कर दिए गए। वैसे भी कोरोना वायरस की मार श्रमिकों और किसानों पे सबसे ज्यादा पड़ रही है। ऐसे में केवल मल्टीनेशनल कंपनियों को रिझाने के लिए गरीबों और किसानों पर ऐसे फैसले थोपना सही नहीं है। सरकार को अपनी जल्दबाजी के कारण लिए फैसलों को तर्कपूर्ण और न्याय संगत होकर विचार करना चाहिए। यदि आपकी कोई भी राय है इस वीडियो के बारे में तो कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को जरूर लिखें। धन्यवाद।